हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में राज मुकुट नाटक को पढ़ेंगे, जिसे व्यथित हृदय ने लिखा है। और इस वीडियो में हम लोग नाटक का सारांश पढ़ने वाले हैं। और इस नाटक में 4 अंक हैं, चारों अंक की अलग-अलग कथा पढ़ेंगे, अलग-अलग सारांश पढ़ेंगे। तो परीक्षा में अगर आपका अलग-अलग अंक से सारांश आता है, तब भी आप इसमें से लिख लेंगे। और अगर चारों अंक का मिला के सारांश आती है, कथानक आता है, तो आप चारों अंक से मिलाकर भी संक्षेप में कहानी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो तभी आपको ये समझ में आएगा। और आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो अगर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे और वो आपको मिलते रहेंगे। और ये जो प्रश्न है बच्चों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। 5 नंबर का प्रश्न ये परीक्षा में आता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग राजमुकुट जो व्यथित हृदय ने लिखा है, उसके एक-एक अंक का सारांश हम लोग पढ़ते हैं। तो नाटक का जो प्रथम अंक है, इसकी कथा इस प्रकार से है। राजमुकुट नाटक महाराणा प्रताप के वीरता एवं शौर्य से भरे जीवन की गाथा है। नाटक का प्रथम अंक महाराणा प्रताप के पूर्व की कथा है। जगमल के हाथों में राज सिंहासन की बागडोर है। वह शराब के नशे में धुत रहता है। जगमल विलासितापूर्ण जीवन में डूबा रहता है। प्रजा की उसे कुछ भी परवाह नहीं है। राज्य में जगमल के विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध जनता में असंतोष फैलता जा रहा है। सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे विकराल होती जा रही है, किंतु जगमल को इसकी कोई परवाह नहीं है। उसके सेवक जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। अंत में जनता विद्रोह करते हुए राजमहल पहुंच जाती है और जगमल का राजमुकुट उतारकर महाराणा प्रताप के सिर पर रखा जाता है। वह देश की एकता और स्वतंत्रता की शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका प्रथम अंक समाप्त होता है। अब द्वितीय अंक की कथा इस प्रकार है। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठते ही राज्य की तस्वीर बदल जाती है। विलासिता के स्थान पर शौर्य और वीरता का साम्राज्य हो जाता है। वह अपने सैनिकों को देश की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। वीरता प्रदर्शन के लिए महाराणा प्रताप अपने राज्य में अहेरिया उत्सव का आयोजन करते हैं। इस उत्सव में प्रत्येक सैनिक को अपने बर्छे से एक शिकार लाना आवश्यक है। राणा प्रताप सिंह और उनके भाई शक्ति सिंह में एक शूकर के शिकार को लेकर बहस छिड़ जाती है। दोनों उसे अपना शिकार बताते हैं। पुरोहित के शांत कराने पर जब दोनों नहीं मानते, तो वह वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। राणा अपने भाई शक्ति सिंह पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगाकर देश से निकाल देते हैं। वे अकबर के पुत्र सलीम से जा मिलते हैं। अब तृतीय अंक की कथा इस प्रकार से है। महाराणा प्रताप को देश की स्वतंत्रता की चिंता बनी रहती है। एक दिन अकबर के दूत मान सिंह उनसे मिलने आते हैं, किंतु वह मान सिंह जैसे देशद्रोही से मिलना नहीं चाहते हैं। राणा प्रताप अपने पुत्र को आतिथ्य सत्कार के लिए भेज देते हैं। मान सिंह इसे अपना अपमान समझकर महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए तैयार रहने की चुनौती देता है। वह इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अकबर शक्ति सिंह और मान सिंह को अपने बेटे सलीम के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। हल्दी घाटी में घमासान युद्ध होता है। मान सिंह को ढूंढते हुए राणा प्रताप शत्रुओं के बीच घिर जाते हैं। उनकी रक्षा के लिए चंदावत कृष्ण उनका राजमुकुट अपने सिर पर रखकर महाराणा प्रताप को चेतक के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। राणा के भ्रम में चंदावत कृष्ण का वध हो जाता है। चंदावत के इस त्याग को देखकर शक्ति सिंह को बहुत पछतावा होता है। दोनों भाई आपस में
गले मिलते हैं। यहीं पर नाटक का तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। अब चौथा और अंतिम अंक की जो कथा है वो इस प्रकार है। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है, परंतु राणा हार नहीं मानते हैं। अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता का लोहा मानता है। एक दिन प्रताप के पास एक सन्यासी आता है। प्रताप उसका उचित सत्कार न कर पाने के कारण खिन्न है। उसी समय उनकी पुत्री चंपा घास की बनी रोटी लेकर आती है, जिसे एक वन बिलाव छीन कर भाग जाता है। चंपा गिर जाती है और एक पत्थर से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर ये सब देखकर अत्यंत प्रभावित होता है। वो राणा को भारत माता का सच्चा पूत बताता है। उसके दर्शन से वो अपने को धन्य मानता है। रोगग्रस्त राणा प्रताप शक्ति सिंह से स्वतंत्रता का वचन लेकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको सारे अंकों की कथा संक्षेप में समझ में आ गई होगी। आपको परीक्षा में इसी तरह से 80 शब्दों में ही लिखना है। उसकी शब्द सीमा 80 होती है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये वीडियो अगर आपको बच्चों पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।